हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लगातार किस चीज़ को देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को हम सीख रहे हैं। लगातार हम टॉप गेनर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। टॉप गेनर्स का एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि टॉप गेनर कौन सा स्टॉक बनेगा और क्यों बनेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ें का एनालिसिस चल रहा है और बहुत दिनों से हम ये एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ हद तक हम सीखे भी हैं। तो यहाँ पर अडानी के तो बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि अडानी के जितने भी शेयर्स थे उनके पास में एक क्या था, सपोर्ट आ चुका था। और इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक मोमेंटम आ रहा है। अब ये नहीं बोल सकता कि यहाँ से मार्केट इनका सपोर्ट की वजह से मोमेंटम आ रहा तो यहाँ पर आगे भागेंगे, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। देखिए, हर बार जहाँ भी सपोर्ट आ वहाँ से मोमेंटम आता है, इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते हैं कि वहाँ से वो स्टॉक्स भागते ही जाएगा। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे एक सपोर्ट था, यहाँ पर आ रहा था, बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अभी हमारे पास में ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पर घूम रहा है, अभी यहाँ से कभी ये ब्रेक कर दिया तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये वाला मंथली चार्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला सपोर्ट देखो, ये वाला सपोर्ट, ये वाला दिख रहा होगा आपको। तो इस सपोर्ट पर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब तक कि ये सपोर्ट नीचे या ऊपर ना टूटे तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है अडानी के स्टॉक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर आज ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 10% से यहाँ पर भागा। जितने भी अडानी वाले स्टॉक्स थे आज फिर से इन्होंने एक अपर सर्किट लगाया। अडानी सॉल्यूशन की हम बात करें तो 10%, अडानी इंटरप्राइजेस थोड़ा सा कम यहाँ पर चलता हुआ दिखा है, लेकिन अडानी ग्रीन की हम बात करें तो 10%, और भी यहाँ पर अडानी पोर्ट अगर पावर हम बात करें तो 7% के आसपास, और ATGL अडानी टोटल गैस, तो यहाँ पर अडानी टोटल गैस को अगर आप देखोगे तो 15% के आसपास यहाँ पर आज भी इसने एक मोमेंटम दिया है। अगर हम यहाँ पर वही बात कर रहा हूँ मैं सपोर्ट वाली, तो सपोर्ट पर ही चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत बड़ा कैंडल आज भी यहाँ पर बढ़ा है, मतलब 2-3 दिन में यहाँ से 15 से 30% तक का रिटर्न 500-550 से लगा के सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 800 तक का लेवल यहाँ पर दिखा है इसने 3-4 दिन में। तो जो लोग यहाँ पर जो पहले से होशियार रहते हैं, जिनको पता होता है, वो यहाँ पर पैसा बना ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए इसके अलावा स्टॉक्स को छोड़कर, क्योंकि अडानी के बारे में तो आपको पता ही है कि कैसा लफड़ा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ेस आ रही हैं। अब इसके अलावा भी जो है होनासा कंज्यूमर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये होनासा कंज्यूमर का IPO आया था। थोड़ा सा मैं आपको मंथली चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ठीक से क्लियरली समझ में आए। ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये IPO आया था, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो अपने लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो इसका जो जहाँ पर ओपन हुआ था उस लेवल पर आकर यहाँ से एक ब्रेक करने, मतलब सपोर्ट पर आकर खड़ा है। तो जब सपोर्ट पर आकर खड़ा होता है तो सपोर्ट कौन सा होता है, आपको भी पता है कि जो पहला वाला जो हमारा यहाँ पर बॉटम था वहाँ से सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ से वापस से रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बना है ये सपोर्ट की वजह से यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो जब कोई भी स्टॉक सपोर्ट पर काम करता है तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो सुबह ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल बन गया, उसके बाद में कोई कैंडल बना ही नहीं। ठीक है, तो ये होनासा कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद JP पावर, जय प्रकाश पावर, हाँ JP पावर हम बोल सकते हैं, जय प्रकाश पावर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो उचित लगे आप इस नाम से आप बुला सकते हैं इसको। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जय प्रकाश पावर की अगर हम बात करें तो देखो ये वाला हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये वाला एरिया। ठीक है, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में यहाँ से तुरंत रिवर्स होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और जब ये रिवर्स हुआ तो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया भी है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास आ चुका था। और मैं आपको कितनी ही बार बोल चुका हूँ कि जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ से बाइंग बनती है। यहाँ पर आप कितनी ही बार देखोगे तो यहाँ सपोर्ट के आसपास से बाइंग हो रही है, क्योंकि देखो कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, वो उसको जो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट करने का जो एक सही तरीका होता है वो सपोर्ट पर होता है, क्योंकि सपोर्ट पर चांसेस ज़्यादा होते हैं ऊपर जाने के। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग पैसा यहीं लगाते हैं, वो लोग यहाँ पर टॉप पर मिडल में कहीं पर भी पैसा नहीं लगाते, एक सपोर्ट पर, एक जहाँ पर रीजनेबल बाइंग एरिया होता है वहाँ पर। अगर आप मार्केट में जाओगे कहीं पर दुकान पर पूछोगे कि भाई यहाँ पर
ये चीज़ यहाँ पर इतने में मिल रही है, वहाँ पर इतने में मिल रही है, तो आप जहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस मिलेगा वहाँ पर ही आप वहाँ पर पैसा लगाओगे। यहाँ पर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम, आवरली 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। इस ब्रेकआउट के आधार पर हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो में समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को सीख रहे हैं वो 1 साल के लिए 6 महीने के लिए नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है और आगे चल के आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है।